हम चाहे जीवन के किसी भी स्टेज में हो, चाहे 10वीं में हो, 12वीं में, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल, एक सवाल जो हमेशा अलग अलग तरीके से हमारे पास आता है वो है टेल मी अबाउट योरसेल्फ या अपने बारे में बताएं या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आंसर जानने से पहले आप ये समझ लें कि इस सवाल के माध्यम से इंटरव्यूअर हमसे क्या सुनना चाहते हैं, हमारे बारे में क्या जानना चाहते हैं। असल में इस क्वेश्चन के माध्यम से वो हमारे पर्सनालिटी के इन एस्पेक्ट्स को जानना चाहते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल यानी कि हमें खुद पर कितना विश्वास है, हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि हम अपनी बातों को, अपने विचारों को कितने अच्छे से समझा सकते हैं, हमारा सोशलाइजेशन स्किल्स यानी कि हम लोगों के साथ कितनी आसानी से घुल मिल सकते हैं, हमारा वर्क एक्सपीरियंस यानी कि अगर हम जॉब कर रहे हो तो हमारा अनुभव क्या है और हमारे काम की जिम्मेदारियां क्या क्या हैं, हम किस तरह के इंसान हैं यानी कि हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी है। तो मेनली वो ये समझना चाहते हैं कि हमारी पर्सनालिटी उस वेकेंट पोस्ट के लिए कितना फिट है। तो अब हम आपको बताते हैं कि इस सवाल का जवाब आपको क्या और कैसे देना है। इस सवाल के जवाब में आप इंटरव्यूअर को नमस्कार करते हुए शुरू करें। जैसे अगर सुबह हो तो गुड मॉर्निंग सर, अगर दोपहर हो तो गुड आफ्टरनून सर, और अगर शाम हो तो गुड इवनिंग सर। फिर बोलें फर्स्टली यानी कि सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इंटरव्यू देने का मौका दिया। मेरा नाम राजीव लोचन धर है, यहाँ आप अपना पूरा नाम बोलें, और मैं रुड़की उत्तराखंड स्टेट का रहने वाला हूँ। मैं केंद्रीय विद्यालय KV2 में पढ़ने वाला फाइनल ईयर का BSc का छात्र हूँ। अगर आपने कोई को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज किए हैं तो वो सब यहाँ बता सकते हैं। जैसे कि मैंने क्लासिकल म्यूजिक में डिप्लोमा किया है, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक क्रिकेट खेला है, या फिर पेंटिंग में BFA या MFA किया है, या फिर मुझे इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आपके पास 2-4 वर्ष का एक्सपीरियंस हो तो आप अपने वर्क एक्सपीरियंस को तथा काम के जिम्मेदारियों को यानी कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में भी बता सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप इन बातों का जरूर बताएं कि आपका डेजिग्नेशन क्या था या क्या है, आप कितने समय से काम कर रहे हैं और आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं। इन सभी जानकारियों को पूरे जोश के साथ तथा कॉन्फिडेंटली दें। जवाब देते समय जहां जहां संभव हो इन शब्दों का इस्तेमाल जरूर करें, जैसे टीम प्लेयर, प्रॉब्लम सॉल्वर, क्रिएटिव। आखिर में आपको ये बताना चाहिए कि आपने इस जॉब के लिए क्यों अप्लाई किया है और कैसे ये रोल या पोस्ट आपके फ्यूचर करियर गोल से जुड़ा हुआ है यानी कि अलाइंड है। अगर आप किसी कंपनी के जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप कंपनी के तारीफ में 1-2 लाइन बताते हुए ये कह सकते हैं कि आप कंपनी में काम करने को लेकर कितने उत्सुक हैं। इन सब के साथ साथ अगर आपने कोई कोर्स या सर्टिफिकेशन या ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है तो उसके बारे में भी बताएं। यानी कि आपके आंसर से इंटरव्यू लेने वाले को यह लगना चाहिए कि आप इस जॉब को लेकर कितने सीरियस और एक्साइटेड हैं। आखिर में आप ये कह सकते हैं कि मेरे बारे में बस इतना ही, मुझे अपने बारे में बताने का मौका देने के लिए धन्यवाद। अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए आप अपने इस आंसर को एडजस्ट कर सकते हो। आपको इंटरव्यू में जाने से पहले घर पर या अकेले में इस आंसर को अनेकों बार बोल बोल कर प्रैक्टिस तब तक करना चाहिए जब तक आप इसे बढ़िया से याद ना कर लो। ऐसे लगातार प्रैक्टिस करते रहने से असल इंटरव्यू के समय आप बड़े ही आसानी से तथा कॉन्फिडेंस के साथ इस आंसर को दे पाओगे। इस आंसर को देते समय कुछ बातों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि रोबोट की तरह आंसर न दें। आप ये आंसर एक रोबोट की तरह रटे रटाए चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के यानी कि भाव के नहीं देना है। याद रखिए, आपके आंसर से ज्यादा जरूरी आपके चेहरे का भाव है।
हर वक्त अपने चेहरे पे एक हल्की मुस्कान बना रहे और आपको देखकर ये लगे कि आप एनर्जी से भरपूर हैं और इस जॉब को लेकर कितने एक्साइटेड हैं। इंटरव्यूअर के आंखों से आंखें मिलाकर आंसर दें। आंसर देते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप इंटरव्यूअर के आंखों से आंखें मिलाकर बात कर रहे हो। आपकी नजर इधर उधर होने से इंटरव्यूअर को आपके बारे में गलत मैसेज यानी कि संदेश जाता है, इसलिए आई कांटेक्ट हर वक्त बनाए रखें। सिर्फ अपने बारे में ही बताएं, किसी और के बारे में नहीं। क्योंकि इंटरव्यूअर ने आपको अपने बारे में बताने को कहा है, तो आप सिर्फ अपने बारे में ही बताएं। आपको अपने परिवार के बारे में या स्कूल के बारे में या शहर के बारे में या किसी और चीज के बारे में नहीं बोलना है। हाँ, अगर अलग से आपके परिवार या किसी चीज के बारे में पूछे तो ही बताना है, वरना नहीं। आपको आंसर जितना सटीक और टू द पॉइंट होगा उतना अच्छा है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि अगली बार खुद का इंट्रोडक्शन देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्द अगले टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।